हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको वृश्चिक राशि के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। राहु केतु का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन गोचर। राहु मेष राशि पर प्रवेश करेगा। अब वृषभ राशि को छोड़कर राहु मेष राशि पर गोचर करेगा और केतु वृश्चिक राशि को छोड़कर अब तुला राशि पर गोचर करेगा और इन दोनों की स्थिति 18 महीने तक चलेगी, 1.5 साल तक। और इस 1.5 साल में वृश्चिक राशि वालों को क्या सावधानी रखनी है और इसके अलावा इनमें से कौन राहु है या केतु है, कौन लाभ देगा वृश्चिक राशि को, उसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ राशि का संबंध सबसे पहले आप समझ लेवें कि आपने अगर अपनी जन्मपत्री बनवाई है। जन्मपत्री कैसे बनती है? जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर। और किसी भी जातक की राशि निकलती है जन्म तारीख और जन्म समय के आधार पर। कुंडली बनती है, उसमें समय के अलावा जन्म स्थान भी जरूरी है। तो आपकी जो जन्म पत्रिका है उसमें आपकी वृश्चिक राशि है। विशाखा नक्षत्र का चौथा चरण है आपका, या आपका ज्येष्ठा नक्षत्र है या अनुराधा नक्षत्र है, तभी आपकी वृश्चिक राशि होगी। आपका व्यवहारिक नाम है, उसके आधार पर आप वृश्चिक राशि देख रहे हैं, तब भी इस वीडियो को मान सकते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति तो जन्म राशि से ही देखी जाती है। तो आपकी जो जन्म तारीख है, जन्म समय है और जन्म स्थान है, उसके आधार पर जो राशि निकलती है उसी अनुसार इसको फॉलो करना चाहिए। तो आपकी वृश्चिक राशि जन्म राशि है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। इसके अलावा यदि आपकी वृश्चिक राशि नहीं है लेकिन आपकी लग्न कुंडली D1 चार्ट वृश्चिक राशि का है, तब भी राहु केतु का यही फल रहेगा। इसको ध्यान से आप पूरा सुने। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि राहु केतु कैसे हैं। आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का अंक कौन सा होता है? 8 नंबर। कुंडली में 8 नंबर अंक पर चंद्रमा हो तो वृश्चिक राशि होगी। अब वृश्चिक राशि 8 नंबर से आप गिने। राहु मेष राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा, केतु तुला राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा। इसकी तारीख क्या है? 12 अप्रैल 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक। 12 अप्रैल 2022 को दोपहर 3:23 से यह स्थिति प्रारंभ होगी और चलेगी 30 अक्टूबर 2023 तक शाम की 5:42 तक। अब इस पूरे समय में राहु केतु का फल आप जाने। राहु वृश्चिक राशि से अगर आप गिनेंगे, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन और मेष, छठा राहु रहेगा। शास्त्रकारों ने छठे राहु को शुभ कहा है। दूसरी स्थिति केतु की। वृश्चिक राशि से लेकर तुला राशि तक गिने। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तो 12 बार गिनना पड़ेगा। तो तुला राशि वृश्चिक राशि से 12वीं पड़ती है तो केतु भी 12वां रहेगा। 12वां केतु अशुभ कहा गया है। तो राहु के फल क्या होंगे? सबसे पहले आप सुने ध्यान से, वृश्चिक राशि के बारे में जानकारी दे रहा हूं। छठा राहु, छठा, वैसे अगर कुंडली में भी छठा भाव देखें तो किसका होता है? रोग, ऋण और शत्रु। तो सबसे पहले तो यह स्थिति समझें कि यदि आपके कोई शत्रु हैं या विरोधी हैं तो वे समाप्त हो जाएंगे, वे आपसे दूर हो जाएंगे। शत्रुओं से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएगी। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो वहां पर भी आपकी जीत अवश्य होगी। अगर आपने कोई कर्जा ले रखा है तो राहु इस समय में धीरे धीरे उस कर्जे को भी अवश्य उतरवाएगा, क्योंकि आप कहीं न कहीं कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपको लाभ भी मिलेगा। सभी प्रकार के कार्यों में राहु, छठा राहु विजय दिलवाता है। इसके कुछ नुकसान भी हैं, उसको भी आप ध्यान से सुने। आप अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से, इसके साथ ही आप हिम्मत से, बुद्धि, चतुराई और हिम्मत से जितने भी जो काम हैं उनको आसानी से कर पाएंगे। और इसके अलावा कोई कठिनाई है, किसी प्रकार का कोई संघर्ष है, कोई समस्या, मुसीबत है, उस पर भी आपको विजय प्राप्त होगी। तो आप अपनी चतुराई के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से सभी कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। यह राहु का फल है। इसके अलावा
राहु कहीं छोटा मोटा अगर कोई झगड़ा भी हो गया, किसी से बातचीत हो गई, तो वहाँ पर भी आपको राहु विजय दिलवाएगा, राहु पराक्रम बढ़ाएगा। यह राहु, छठा राहु, शास्त्रकारों ने इसको बलवान कहा है। आमदनी में भी शुभ रहता है, इनकम भी राहु दिलवाएगा, अचानक लाभ के योग भी बनेंगे। लेकिन क्योंकि छठा राहु है तो थोड़ा गुस्सा कम करना है, गुस्सा आपको बिल्कुल नहीं करना, हो सके जहाँ तक शांति रखें। छठा राहु गुस्सा दिलवाता है। पेट की कोई पुरानी समस्या है तो आप सावधानी रखेंगे तो ठीक रहेगा। विशेषकर महिलाओं में अगर इस 1.5 साल में अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच में आपको संतान होने वाली है, कोई महिला है जिनकी वृश्चिक राशि है, तो उनको यहाँ पर सावधानी रखनी होगी। इस बात को भी ध्यानपूर्वक सुन लें। तो यह राहु की स्थिति आपने समझ ली, राहु क्या क्या फायदे दे सकता है और क्या सावधानी रखनी है। अब केतु की बात करें, केतु बार रहेगा तो केतु के यहाँ पर राहु से विपरीत फल मिलेंगे। हालांकि राहु जो है वह केतु के दोषों को काटेगा, लेकिन फिर भी केतु के प्रभाव क्या आएंगे उसको आप समझें, ध्यानपूर्वक देखें। केतु जो है वह 12वां होने के कारण खर्च में वृद्धि करेगा। हो सकता है कुछ धार्मिक खर्च भी हो, अच्छा खर्च हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। अच्छा खर्च करेंगे, धार्मिक खर्च करेंगे, समाज कल्याण का काम करेंगे, ऐसा पैसा लगाएंगे तो आपका नाम कीर्ति बढ़ेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं। दूसरी स्थिति, व्यर्थ विचार और चिंताएं आपको नहीं करनी है, क्योंकि केतु का काम है व्यर्थ विचार चिंता करना। पहले केतु कोई न कोई काम करवा देगा, पहले तो आप कोई न कोई काम ऐसा कर लेंगे जो ठीक नहीं होगा, फिर बाद में उस पर मंथन करेंगे। इसलिए पहले काम ही आपको अच्छा करना है ताकि बाद में विचार ना करना पड़े। तो इसलिए सावधानी रखें, कोई भी काम करें सोच समझ कर करें। आर्थिक मामलों में भी केतु समस्या देता है। एक तरफ तो राहु आमदनी देता है लेकिन केतु समस्या देता है, लेकिन राहु इसको मेंटेन करेगा, इनकम आती रहेगी। बुरे और पाप कर्मों से बचना है, गलत काम आपको करना नहीं है, गलत विचार मस्तिष्क में नहीं लाने हैं, विशेषकर गलत काम नहीं करने। बुरे लोगों से, दुष्ट लोगों से आपको दूर रहना होगा, अन्यथा समस्या रहेगी। ऐसे साथी मिल जाएं, मित्र मिल जाएं जो दुष्ट हैं तो आपका यह पूरा जो 1.5 साल है खराब कर देंगे, इस बात को भी समझ लें। इसलिए शिक्षा पर ध्यान दें। व्यर्थ यात्राओं से बचें, व्यर्थ दौड़ भाग है, बिना काम के कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वहाँ आपको सावधानी रखनी होगी यदि आपकी वृश्चिक राशि है। मित्रों की राय भी सोच समझ कर लेवें। बहुत अच्छा मित्र है, समझदार है तो उसकी राय ले सकते हैं, अन्यथा उससे भी बचना होगा। जमा पूंजी पर ध्यान देना होगा। पैसा आपके पास आएगा, जमा भी होगा, लेकिन उसको खर्च करने का विचार सोच समझ कर करें। एक तरफ राहु पैसा देगा, दूसरी तरफ केतु जो है खर्च का विचार भी बनवाएगा। पैसा आएगा तभी तो खर्च होगा, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना है। अक्सर होता है यह है कि एक कुछ पर्टिकुलर समय होता है, उस समय हमारे पास अच्छी आमदनी आती है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है, साल, 1.5 साल, 2 साल, वो कहेगा व्यक्ति कि यह समय तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, ये 2 साल तो मेरे लिए इतने अच्छे थे कि मुझे बहुत लाभ मिला, लेकिन उस समय मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए या इतना कर्जा ले लिया या इतना उल्टा सीधा काम किया कि मेरे ऊपर कर्जा हो गया। क्योंकि मेरे पास आमदनी आ रही थी तो मैंने आगे की प्लानिंग कर ली। तो सोच समझ कर प्लानिंग करें, केतु अधिक खर्चे करवाएगा। सज्जनों की संगति करेंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी, अच्छे लोगों की संगति करें, धार्मिक प्रवृत्ति रखेंगे तो केतु आपके लिए बुरा नहीं बल्कि अच्छा हो जाएगा। आँखों पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और विशेषकर वजन ना बढ़ने पाए। मान लीजिए आपकी वृश्चिक राशि है और आपका वजन पहले से ही ज़्यादा है तो खान पान पर भी ध्यान आपको अवश्य देना होगा। छठा राहु और 12वां केतु वजन भी बढ़ाएगा, इसलिए खान पान पर ध्यान देना होगा, पेट के रोगों पर ध्यान देना होगा। और माताओं बहनों को जिनको संतान होने वाली है उनको तो इस समय में विशेष ध्यान देना ही है। अब इस समय में
एक साल ऐसा रहेगा जो गुरु का रहेगा। तो यहाँ गुरु बहुत से अशुभ जो फल हैं उनको कम कर देगा। कैसे करेगा? वृश्चिक राशि पर गुरु की नवी दृष्टि प्रारंभ हो जाएगी 13 अप्रैल 2022 को। 12 अप्रैल को तो राहु केतु की स्थिति बदलेगी जो 30 अक्टूबर 23 तक चलेगी, लेकिन 13 अप्रैल, ध्यान से सुने, 13 अप्रैल 2022 से मीन राशि पर गुरु का गोचर प्रारंभ होगा। यह गुरु 23 अप्रैल 2023 तक रहेगा, एक साल तक रहेगा। और एक साल तक गुरु की पूर्ण दृष्टि वृश्चिक राशि पर रहेगी। कौन सी? नवी दृष्टि। आप अगर यहां से गिनेंगे, मीन राशि जो है वहां से अगर आप गिनेंगे वृश्चिक राशि तक, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, तो 9 बार गिनना पड़ेगा। यह नवी दृष्टि गुरु की वृश्चिक राशि पर शुभ रहेगी। तो इससे क्या क्या लाभ मिलेंगे उसके बारे में आगे मैं गुरु की जानकारी भी अन्य वीडियो के माध्यम से दूंगा। लेकिन गुरु यहाँ पर राहु केतु के दोषों को दूर कर देगा और वैवाहिक मामलों में भी यह गुरु सफलता दिलवाएगा। यदि आपकी वृश्चिक राशि है और वृश्चिक लग्न है तो इस वर्ष 2022, इसके बारे में मैं जानकारी, विवाह से संबंधित जानकारी तो दे चुका हूँ कि 13 अप्रैल 2022 से 23 अप्रैल 23 तक वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक मामलों में शुभ रहेगा, विवाह के योग बन सकते हैं, 100% योग है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई अशुभ योग हो, उसके कारण यह समय निकल जाए, आप ध्यान ना दें, लेकिन रिश्ते जरूर आएंगे, ध्यान देंगे तो लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि हर वीडियो में बता रहा हूँ कि मैंने इससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला तक सभी राशियों की जानकारी दे दी है। राहु केतु के कैसे फल रहेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। राहु मेष राशि पर रहेगा 1.5 साल तक। ऐसी स्थिति में इस 1.5 साल में जब भी मंगल मित्र राशि पर रहेगा तो राहु के और ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। मंगल की मित्र राशियाँ कौन कौन सी है? गुरु की राशि पर हो मंगल, या सूर्य की राशि पर हो तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं, या स्वयं की मेष या वृश्चिक राशि पर मंगल का गोचर हो तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं। तो यहाँ मंगल की बात हो रही है। राहु मेष राशि पर 1.5 साल तक रहेगा। इस समय में मंगल का गोचर भी देखना पड़ेगा क्योंकि मंगल भी राशि परिवर्तन करेगा। यदि मंगल मित्र राशि पर है तो उस समय राहु के और अच्छे फल मिलेंगे। और यदि मंगल जैसे मिथुन राशि है, कर्क राशि पर है, या मंगल कन्या राशि पर गोचर कर रहा है या कुंभ राशि पर गोचर करे, मान लीजिए ऐसी स्थिति बन गई, तो उस समय राहु के अच्छे फल कम मिलेंगे। इसी प्रकार से केतु 1.5 साल तक तुला राशि पर रहेगा। तुला राशि का स्वामी वापस शुक्र है तो शुक्र की स्थिति भी देखनी होगी। शुक्र अगर अच्छी स्थिति में रहेगा तो अच्छे फल मिलेंगे। तो गोचर में शुक्र की स्थितियाँ भी देखनी होगी। उसकी जानकारी मैं आने वाले समय में आपको देता रहूँगा कि मंगल और शुक्र कब मित्र राशि पर जा रहे हैं, कब शत्रु राशि पर जा रहे हैं। उन महीनों में जब भी शुक्र मित्र राशि पर जाएगा, केतु के अशुभ फल कम मिलेंगे, शुभ फल मिलेंगे। और शुक्र यदि शत्रु राशि पर, जैसे कर्क राशि, सिंह राशि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर या 9 नंबर, धनु राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, कर्क राशि पर शुक्र चलेगा तो उस समय केतु के बुरे असर ज़्यादा या बुरे फल ज़्यादा मिलेंगे। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।